आज के सीरियल का टाइटल था डिम्पी स्लैप नंदिता। तो कंटिन्यू करते हैं कहानी को। एपिसोड के एंड में वही अनुज अनुपमा का बाइक पर रोमांस, फिर वो क्लचर ढूंढने के चक्कर में रुमाल से गोल गोल करके बाल बांधेगा अनुज। फिर होटल वाले बोलेंगे थैंक्स टू अनुपमा, आपकी वजह से ये दोनों पकड़े गए, वरना भाग जाते हैं। और वो तोशु और पाखी भाग रहे थे, नीचे गिर गए अनुपमा के कदमों में। फिर उनको होटल में बर्तन धोने पड़े, न घिसने पड़े बहुत बुरी तरह से। जब उन्हें पता चला तो अनुपमा को बोले थे व्हाट द हेल मम्मी, आपने हमारे साथ ऐसा किया, आपने हमको पकड़ाया। माँ का दिल ऐसा ही होता है। चलो कहानी पे आते हैं। कुछ अच्छी बातें थी आज के एपिसोड में, पहले उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि सुबह उठे गाना बजा, सब लोग अपना अपना बिस्तरा बोटला उठा रहे थे, रख रहे थे, बाथरूम की लाइन में खड़े रह रहे थे नहाने के लिए। फिर आद्या ने बच्चों को पाइप से सबको एक साथ मिला दिया, बच्चे सारे एक साथ तैयार हो गए। मतलब एक इतनी नॉर्मल और एक अच्छी लाइफ जी रहे थे। वो 5 मिनट का जो गाना है ना, दिल को छू लेगा आपके, कि ऐसे भी रहना कभी जिंदगी में पड़ सकता है, तो हर सिचुएशन में रहना सीखो। गाना भी बहुत बड़ा प्यारा था वो। उसके बाद आते हैं तोशु और पाखी की अय्याशी पे, जो रात को बैठ के बर्गर, पिज्जा, डोनेट, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। बोले आशा भवन तो हेल है, जिंदगी तो ऐसे कैसे 5 स्टार होटल। कपड़े भी लॉन्ड्री में दिए, जैसे ही आ जाएंगे पहन के सबसे पहले अच्छी अच्छी शॉपिंग करनी, क्योंकि वो लोग रात को निकले तो उनको मिला क्रेडिट कार्ड, वो भी अपने बाप का। बोला पापा के या मोबाइल नंबर तो सारे बंद है, तो मैसेज तो उनके पास जाएंगे नहीं, और कार्ड से हम लाखों करोड़ों रुपए की शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, भाई से बढ़ेंगे बाप, हम काई को भरे। रात को ये करने के बाद होटल मैनेजर आया, बोला आपका पेमेंट। बोला तो क्या तुम भाग थोड़ी जा रहे, हम यहीं पे हैं। बोला पर एडवांस तो देना पड़ेगा, आप कब से फ्री में ही रह रहे हैं, फ्री में सारी सुविधाएं ले रहे हैं, तो एडवांस हो जाए। तो उसने बोला ठीक है रुको मैं एडवांस देता हूँ, वैसे भी तुम्हारी होटल ऐसी, तुम्हारी होटल वैसी, मतलब शुक्र इंसान को किसी चीज का नहीं है। बोला ठीक है हमारी होटल जैसी भी है, आप तो रह रहे हैं ना, उसका पेमेंट दे दीजिए। अब देखते हैं बेचारे का कार्ड काम करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद वो कपड़े धोएगा। फिर वही आशा भवन की बुराई है, डिम्पी और वो कर रही है हमारी डोली बहन, उनको बा बोल रही है इतना ही तुम लोगों को समझ में आता है कि तुम्हारा यूएस में घर है, तुम्हारा मुंबई में घर है, तो चले क्यों नहीं जाते। किसने बोला कि आशा भवन में रहो। बोला हम हमारा हिस्सा लिए बिना कभी नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, बोले जो करना पड़े करेंगे, पर हिस्सा लिए बिना नहीं जाएंगे। बोला हिस्सा लोगे, बचा ही क्या है हिस्से के लिए। फिर प्याज काटने के लिए बोला, तो बोला हम क्यों काटे टिफिन के लिए प्याज, हमने सुबह नाश्ते के लिए काट ली थी, और टिफिन की सेवा अनुपमा जी की, जिनकी कमाई अनुपमा के पास जाती है हमारे पास नहीं आती है, तो हम ये प्याज काटे। फिर बोला अगर टिफिन की कमाई नहीं आएगी तो घर में राशन नहीं आएगा, घर में राशन नहीं आएगा तो अब खाओगे क्या। तो बैठना पड़ा। फिर बोला हमारी आंखें जल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर अनुपमा ने दोनों को हेलमेट पहना लिया, डिम्पी और डॉली को। बोला इससे आपकी आंखें नहीं जलेंगी। तो सब लोग हंस रहे थे। फिर वहां स्वागर और हमारी मीनू के आंखों ही आंखों में रोमांस चल रहा था, चुटकियों में लव यू चल रहा था। बार बहाने कंगन दिए बालकों को, ले लो इससे जितना राशन है आ लो, क्योंकि खाने वाले पेट ज्यादा हैं और कमाने वाले हाथ बहुत कम। बोला अभी इसकी जरूरत नहीं है। बोला ऐसा समझ के नहीं दे रही हूँ, पर ले लीजिए। अनुपमा लेगी नहीं, आप तो ले लीजिए। बोला नहीं फिलहाल जरूरत नहीं, और जरूरत पड़ेगी तो मैं सामने से बोलूंगा आपको, प्लीज आपके पास रखिए ये चीज। फिर वहां से हमारे नंदिता घर में घुस रही थी तो स्लिप हो गई, वो गिरने वाली थी, वहां के टिट्टू ने उसे बचा लिया। डिम्पी ने देखा, अपना हेलमेट उतारा और जाके खींच के लपेट दे दी उसको। तुम्हारी जैसी औरतें ऐसी होती हैं, जब पता चले कि सामने वाले मर्द की बीवी के साथ नहीं बनती, वो रिच है अमीर है वो है, तो उनको पटाना फंसाना मुर्गा करना ये आदत होती है, जाल में फंसाना। जरूर तुम्हारा डिवोर्स भी इसके लिए होगा, क्योंकि तुम्हारा किसी और नाजायज आदमी के साथ ये वो, पता नहीं इतनी बकवास कर दी उसने। फिर अनुपमा ने खींच के दे दी एक
बोला तुझे आदत पड़ गई है हर साल मेरे हाथ की थप्पड़ खाने की, तुम बाज नहीं आते। बाकी थप्पड़ जब डिम्पी को पड़ा, डिम्पी भी 2 मिनट सोच के सही बात है, हर साल इसको थप्पड़ तो पड़ता है। पिछला थप्पड़ तो याद ही होगा, शायद 3 पड़े थे उसको एक साथ, जब उसने बा के साथ बदतमीजी की थी। समर तब था जब घर के बंटवारे के बीच में लकीर खींची थी इसने। तब सोच ही सकते हो कि ये किस लेवल का थप्पड़ पड़ा। फिर बोला अब्बी कभी सॉरी बोलो। नंदी बोला व्हाट, मैं सॉरी बोलूंगी। फिर टिटू ने बोला मैं सॉरी बोलता हूँ उसकी तरफ से, प्लीज अदीना माफ कर देना मुझे। फिर बोला कि अनुपमा की धमकी रहना है तो सीधी तरह से रहना है यहाँ पे। मुझे मेरे टिटू और नंदिता के ऊपर विश्वास। बोला हाँ आपको तो अपने इनके ऊपर विश्वास होगा क्योंकि खुद राधा कृष्ण की तरह रोमांस करते रहते हो यहाँ आशा भवन में, बाबू जी इस उम्र में रोमांस करते हैं, आप इनके प्यार को भी हवा दे रही हो, कल पता नहीं उनको प्यार की भी हवा दे दोगी, ये ऐसी हो वैसी हो। लिख के लेना, ये औरत जिन के ऊपर आपको आंख बंद करके विश्वास करते हो ना, ये सब कुछ करते हो, ये औरत एक दिन आपको निराश करेगी, धोखा देगी और अपना मतलब निकाल के आप सबको यहाँ पे छोड़ के चली जाएगी आशा भवन में। आज की तारीख, आज का टाइम सब आशा भवन वाले लिख के ले लेना, ये औरत अनुपमा आपको धोखा देगी। अब डिम्पी ने इतनी बड़ी बात क्यों कैसे किस लिए बोली पता नहीं, वो पता चलेगा आने वाले वक्त में कि अनुप बोलेगा कपड़िया मेंशंस आलिया के साथ जिंदगी, या आशा भवन अनुपमा क्या चुनेगी, देखते हैं। जय हिंद,